औद्योगिक उत्पादन से बहुत विकास किया, कारण बताओ। प्रथम विश्व युद्ध में भारत के अंदर औद्योगिक विकास हुआ, तो क्या कारण था उसका, कारण बताओ। क्या कारण हो सकता है? पहला विश्व युद्ध में, जब प्रथम विश्व युद्ध था, वो जो आरंभ हुआ था 1914 के अंदर, इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति थी वो बहुत धीमी थी। उद्योग धंधे धीमे चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? धीमे चल रहे थे। लिखो मत, अभी सुन लो। उद्योग धंधे धीमे चल रहे थे और जरूरत सैनिकों को ज्यादा हो गई। गर्म कपड़े चाहिए थे, स्वेटर चाहिए थी, जूते चाहिए थे, बेल्ट चाहिए थी, ये सारी चीजें सैनिक सामान की बहुत ज्यादा जरूरत हो। बोरियां चाहिए थी जूट के, पटसन की, तो इस तरह से रस्से चाहिए थे। तो ये सारी चीजों के लिए भारत के अंदर बाजारों में एक विशाल देशी बाजार बन गए, व्यापार शुरू हो गया और भारत के अंदर उद्योग धंधे लगा दिए गए। जूते बनाने की फैक्ट्रियां लगा दी गई और ये बोरिया, ये पटसन के, कपास की चीजें बनाने के उद्योग विकसित हो गए। तो बहुत से मजदूरों को काम मिला। लोग कलकत्ता की तरफ दौड़ पड़े, कानपुर की तरफ दौड़ पड़े, बॉम्बे की तरफ दौड़ पड़े मजदूर लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा रोजगार हो गया। किस लिए हो गया? सेना की जरूरत थी, जूतों की जरूरत है, गर्म कपड़ों की जरूरत है, स्वेटर्स की जरूरत है, और कपास या पटसन के, जूट के सामान की जरूरत थी। तो ये बोरिया, ये वर्दी, टेंट, ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा पैदा होने लगी और इस तरह से भारत के अंदर उद्योगों का विकास हो गया। समझ गए सर? उद्योगों का विकास क्यों हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना को बहुत भारी सेना के सामान की जरूरत पड़ गई, गर्म कपड़ों की, जूतों की, टेंट की, बोरियों की, रस्सों की। तो इन सब के निर्माण के लिए भारत के अंदर, कलकत्ता के अंदर उद्योगों का विकास हुआ। मजदूरों को बहुत मजदूरी मिली और यहाँ से सामान तैयार होकर के विदेश में जाने लगा, इंग्लैंड जाने लगे। समझ गए क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, जापान की मुद्रण संस्कृति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? सबसे पहले मुद्रण कहाँ शुरू हुआ? चीन में। कहाँ हुआ? चीन में बुद्ध धर्म का प्रचार था और बुद्ध जो धर्म प्रचारक थे वो उस मुद्रण प्रणाली को लेकर के जापान में गए, वहां सीख लिया उन्होंने और जापान में चले गए। कहां पर चले गए? जापान में चले गए। और जापान के अंदर सबसे पहली पुस्तक छपी, उसका नाम था डायमंड सूत्र। 1868 में कौन सी पुस्तक छपी? डायमंड सूत्र। परीक्षा में 100% आएगा। जापान की पहली पुस्तक का नाम लिखो, छपी थी उसका, तो तुम्हें लिखना है डायमंड सूत्र। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डायमंड सूत्र कहाँ की पुस्तक थी, तो तुम्हें लिखना है जापान की, 1868 के अंदर। उसके पहले शुरू में जापान में ताश के पत्तों पर, कागज पर, कार्ड पर लोग प्रिंटिंग करते थे, बड़ी प्रिंटिंग नहीं करते थे। पुस्तक सबसे पहले लिखी गई 1868 में। क्या नाम था पुस्तक का? डायमंड सूत्र। याद रहेगा, डायमंड सूत्र इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन था, तो रोल्ट एक्ट के विरुद्ध लोगों में क्या प्रतिक्रिया थी? भारत के अंदर रोल्ट एक्ट लाया अंग्रेजों ने। रोल्ट एक्ट क्या था? भारतीयों को बिना क्राइम के 2 साल की किसी भी भारतवासी को सजा दी जा सकती, जेल में डाला जा सकता था। अंग्रेज लोगों ने क्या एक्ट पास किया? किसी भी भारतीय को बिना दलील के, बिना वकील के, बिना अपील के अंदर डाल दो 2 साल। भाई सरकार को ऐसा लगना चाहिए कि हमारे विरुद्ध है, बस कोई क्राइम करे या ना करे। समझ गए कि नहीं समझ गए? लेकिन उसको अंदर डाल सकते हो। ये था रोल्ट एक्ट। उसके विरोध में महात्मा गांधी ने आंदोलन शुरू कर दिया। वो आंदोलन, रोल्ट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू हुए, जुलूस निकले, कर्मचारियों ने हड़ताल की और 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट के विरोध में हड़ताल का आयोजन किया। अमृतसर में जलियांवाला कांड, कानून के विरोध में इकट्ठे हुए थे जलियांवाला में, और जनरल डायर ने सबको भून दिया। समझ गए कि नहीं समझ? तो एक आंदोलन हुआ। रेलवे में हड़ताल हो गई,
रेल वर्कशॉप में हड़ताल हो गई, लोगों ने दुकानें बंद कर दी, टेलीफोन रेलवे की सार्वजनिक सुविधाएं खत्म कर दी, टेलीफोन काट दिए, तारे काट दी। तो इस तरह से विरोध हुआ। किसका विरोध हुआ? रोल टैक्स का। किसका? रोल टैक्स कौन लाए थे? अंग्रेज। क्या कहते थे? 2 साल के लिए किसी भी भारतीय को जेल में डाला जा सकता है, उसे कोई वकील नहीं मिलेगा, न वो अपील कर सकेगा, समझ गए, न कोई दलील देगा। ये रोल टैक्स था। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम क्यों करवाते थे? ऐसा प्रश्न भी आएगा। औद्योगिक क्रांति 19वीं सदी में शुरू हुई थी। अब 19वीं सदी के अंदर कुछ उद्योगपति थे, वो श्रमिकों से काम करवाते थे, मजदूरों से। क्यों करवाते थे? क्या कारण हो सकता है? पहले क्या था? नंबर 1 तो मशीनें महंगी थी। क्वेश्चन हो गया, मशीनें क्या थी? महंगी थी, इसलिए हर उद्योगपति उसे नहीं लाना चाहता। दूसरी बात, श्रमिक ज्यादा थे, मजदूरी सस्ती थी, तो इसलिए श्रमिकों से काम करवाने थे। 2 बात हो गई, श्रमिक बहुत ज्यादा थे, मजदूरी सस्ती थी, श्रमिकों से काम करवाते थे। मशीन महंगी थी और मशीनों को ला नहीं सकते थे, तो श्रमिकों से काम करवाते थे। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है? कुछ काम मशीन नहीं कर सकती, केवल श्रमिक ही कर सकते। उस टाइम श्रमिक ही कर सकते थे। जैसे ब्रिटेन के अंदर कई छोटे छोटे हथौड़े बनाए जाते थे, छेड़ियां बनाई जाती थी, कई प्रकार के होते थे, वो कारीगरी कर सकते थे। इतनी डाई नहीं थी उनके पास की मशीनों में हर चीज, हर तरह की वस्तु बना सके। हर साइज का, हर प्रकार के छोटे छोटे आइटम थे, वो केवल श्रमिक ही बना सकते, मजदूर ही बना सकते थे। इसलिए मजदूरों का ज्यादा उपयोग था। तो क्या क्या बातें बताई? मशीनें महंगी थी, 1 पॉइंट। दूसरा, श्रमिक सस्ते थे, बहुत से मिल जाते थे। तीसरा, अलग अलग वैरायटी की चीजें थी जो श्रमिक ही बना सकते थे, अलग अलग प्रकार की चीजें थी जो श्रमिक ही बना सकते थे, मशीनें नहीं बना सकती थी। ये भी एक मुख्य कारण था। बस ये 3 पॉइंट है।